हेलो एंड वेलकम टू अचिन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एक्सेल में इंसर्ट के टैब से लिंक्स का जो सेक्शन है इसे आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिंक का यूज़ क्यों करते हैं। हम लिंक का यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट के साथ या किसी भी नंबर के साथ किसी भी फाइल को, इमेज को, पिक्चर को, किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट कर लेना है या किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है यहाँ लिंक पे। लिंक पर जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप किसी डॉक्यूमेंट के साथ करना है लिंक, सेम डॉक्यूमेंट के साथ, या आपकी पहले की जो फाइल्स हैं उनके साथ लिंक करना है, या फिर आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यहाँ पर इसके साथ लिंक करना है, या फिर किसी ईमेल एड्रेस के साथ लिंक करना है। हमने यहाँ ले लिया फर्स्ट ऑप्शन कि हमें पहले से जो बनी हुई फाइल्स हैं उनके साथ अपने इस नंबर को लिंक करना है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है करंट फोल्डर्स। तो इस फोल्डर्स के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं हमारी शो हो जाएंगे। अब मुझे किसी भी एक फ़ाइल को सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर ये फ़ाइल ले लिया जिसका नेम है कविता रिजल्ट, और मैंने इसके साथ अपनी फ़ाइल को कर दिया लिंक। सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली ओके करना है। अब ये लिंक हो गई है। जब ये लिंक होगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जब आप यहाँ कर्सर ले जाओगे तो इस तरीके से आपके पास एक सिंबल शो होगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है अगर वो फ़ाइल ओपन करनी है तो। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको ये फ़ाइल देखनी है, आपको डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर येस करते हैं तो वो ओपन हो जाती है, नो करते हैं तो वो फिर कैंसिल हो जाता है वहीं पर। तो यहाँ पर मैं ओपन करना चाहती हूँ तो येस। देन जो भी फ़ाइल के साथ मैंने लिंक किया है और जो भी उस फाइल के अंदर सेव्ड है वो सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है टेक्स्ट बॉक्स वो हम लेते हैं। इसमें क्या हो सकता है, हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है आप वहाँ पर कुछ इस तरीके से जितना भी बड़ा आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप इतना बड़ा लेकर इसे क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हो। मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स में ये टेक्स्ट लिख लिया है और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया है। इसके अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं इसी टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड, जैसे कि इंसर्ट शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल। देन हमारे पास है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड अरेंज साइज, ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट शेप, इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए पेंटागन तो मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को पेंटागन में चेंज कर सकती हूँ। देन है हमारे पास शेप स्टाइल। यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हो अपने शेप को, जो भी स्टाइल आपको यहाँ पर सही लगता है वो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको कलरफुल नहीं चाहिए तो आउटलाइंस वाली ले सकते हो। अगर आउटलाइंस वाली नहीं चाहिए तो आप यहाँ से प्रीसेट वाले डिज़ाइंस भी सेलेक्ट करके ले सकते हो। देन यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है शेप फिल। यहाँ से आप फिल कर सकते हो अपने शेप को किसी भी कलर में। एंड देन यहाँ पर हमारे पास नो फिल का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर फिल नहीं करना तो नो फिल कर सकते हो। मूव फिल कलर में आपको अगर यहाँ से कोई कलर सही नहीं लगता तो आप खुद से यहाँ से कलर ले सकते हो। देन है हमारे पास पिक्चर। अगर आप चाहते हो शेप में एक पिक्चर इंसर्ट करना तो इस टाइप से उस शेप में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो।
देन है हमारे पास ग्रेडियंट। अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। आप टेक्सचर फिल करना चाहते हो आप टेक्सचर फिल कर सकते हो। अगर आउटलाइंस आपको कलरफुल करनी है तो आप आउटलाइंस के कलर में जाकर यहाँ पर आउटलाइंस ले सकते हो। इसकी विड्थ आपको बढ़ानी है तो आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। आपको डैशेस यूज़ करना है आप डैशेस ले सकते हो। तो ये तो हमारा फिल और आउटलाइन था। देन आता है इसके इफ़ेक्ट्स के अंदर। तो हमारे पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन। आप अलग अलग टाइप से अपने शेप में इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर सही लगे। अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड एज स्टाइल। जो हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट्स लिखे हैं, इसके स्टाइल्स को चेंज करने के लिए हमारे पास आता है वर्ड एज स्टाइल। हमें सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और जो भी हमें यहाँ पर यूज़ करना है वर्ड आर्ट स्टाइल, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हमें ये स्टाइल समझ नहीं आ रहे तो खुद से स्टाइल कर सकते हैं। जैसे हमें टेक्स्ट फिल कौन सा रखना है, आउटलाइंस इसकी कौन से कलर की होनी चाहिए, दैन इफ़ेक्ट्स हमें कौन कौन से यूज़ करने हैं। इसमें भी हमारे पास शेडो है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, बेवल है, 3D रोटेशन है। देन ट्रांसफॉर्म भी है कि हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास बहुत सारी स्टाइल्स आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये तब यूज़ करते हैं हम जब हमारे पास कोई शेप है या कोई इमेज है वो लोड नहीं होता, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्सेस विजिबल हो जाते हैं। देन हमारे पास आता है अरेंज। अरेंज का सेक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, हमने यहाँ से एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया। अभी हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं। अभी हमारे पास ये ऑप्शंस भी इस तरीके से शो होंगे। फर्स्ट है हमारे पास सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड क्या करता है, इसे ऑब्जेक्ट के पीछे इस तरीके से भेजने के लिए, उसके बैक ले जाने के लिए यूज़ होता है। देन है हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करता है, जो हमारे टेक्स्ट हैं उसके ऊपर आ जाएगा। तो सेंड बैकवर्ड क्या करता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके दूसरे ऑब्जेक्ट जो है, इसके नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे इस तरीके से भेज देगा। एंड देन यहाँ फॉरवर्ड एक स्टेप आगे। अगर हम सेंड टू बैक करते हैं तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो सबसे पीछे इस तरीके से उसे बैकवर्ड कर देगा और यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट, ये फ्रंट लाने के लिए। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम शो और हाइड करवा सकते हैं। तो शो ऑल से शो ऑल, हाइड ऑल से। अगर 1 बाय 1 करना है तो आप 1 बाय 1 भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइन। अलाइन का क्या यूज़ होता है, जब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उसे अलाइन करना है, लेफ़्ट में ले जाना है उसे, या फिर हमें सेंटर में ले जाना है, तो इस टाइप से हम अलाइन कर सकते हैं। इन्हें टॉप में रखना है, मिडल में रखना है, बॉटम में रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास है स्नैप टू ग्रिड। ग्रिड के अकॉर्डिंगली रखना है, देन शेप के अकॉर्डिंगली, या फिर हमें ग्रिड लाइंस को व्यू करवानी है या फिर नहीं करवाना, तो ये ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए यूज़ होता है। देन हमारा है ग्रुप करने का। अगर हमारा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, मुझे उसे ग्रुप करना है तो मैं यूज़ कर सकती हूँ ग्रुप का। अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर सकते हैं हम, और यहाँ से अगर वापस से रीग्रुप करना है तो हम रीग्रुप भी कर सकते हैं। देन है हमारे पास रोटेट। रोटेट में हमारे पास 4 टाइप्स के रोटेशंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट है रोटेट 90, जो राइट में लेके जाएगा 90, लेफ़्ट 90 करना है तो लेफ़्ट में, फ्लिप वर्टिकल करना है या फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है तो वो आप कर सकते हो।
देन हमारे पास एक और ऑप्शन है मोर रोटेशन ऑप्शन। इसके अंदर जाकर आप यहाँ पर खुद से बता सकते हो कि आपको कितना रोटेट करना है, क्या चीज़ है, विद और हाइट, रोटेशन कितने डिग्री पे करना है। इस तरीके से आप खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। देन अगर आपको इसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है तो आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हो विद। तो इस तरीके से ये साइज़ के ऑप्शंस थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का। तो हेडर और फुटर का हम यूज़ क्यों करते हैं अपनी पेज की? अपना हेडर का और फुटर का यूज़ होता है कि अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराते टाइम सेम हेडर यूज़ करना है या सेम फुटर यूज़ करना है, फुटर क्या करेगा, पेज के एंड में हमारे लिए फुटर बनाएगा और हेडर पेज की हेडिंग क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ से लेंगे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक हेडर बना देते हैं। जिन क्लासेस एंड यहाँ पर लास्ट में मिलता है फुटर। तो आप फुटर में यहाँ पेज नंबर यूज़ करना चाहते हो तो आप पेज नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से हमने बना लिया अपना एक हेडर एंड ये रहा हमारा फुटर। हेडर क्या करता है, जो हमारा पेज है उसके सबसे ऊपर इस तरीके से सभी पेजेस पे हेडिंग क्रिएट करने के लिए होता है, और ये फुटर पेज के एंड में। अब आप जो भी यहाँ पर वर्क करते हो वो आप कर सकते हो अपनी शीट के अंदर। एंड अगर आप यहाँ से कंट्रोल P करते हो यानी प्रिंट करवाते हो, तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे सब पे इस तरीके से हेडर और फुटर आ जाएगा। अगर हम सेकंड पेज पे भी कोई काम करते हैं तो हमारे सेकंड पेज पे भी ऑटोमेटिकली इस तरीके से शो हो जाता है। आप देख सकते हो इस तरीके से। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं हम आर्टिस्टिक जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स में हमारा क्रिएट होके आता है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट्स को लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें हमें लिखना है यहाँ पर हम लिख लेंगे। देन आपको इसे छोटा करना है तो आप इस पॉइंट से इसे इस तरीके से छोटा कर सकते हो। देन इसके कुछ यहाँ पर टूल्स आ गए हैं, जैसे कि आपको शेप फिल रखना है तो आप शेप फिल कर सकते हो। उसकी आउटलाइंस, इफ़ेक्ट्स, यहाँ से सेम सारे ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे, जो कि हमारे पास था जब हमने यहाँ से लिया था टेक्स्ट बॉक्स। वही सेम ऑप्शन हमारे वर्ड आर्ट में भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का यूज़ होता है सिग्नेचर लाइन क्रिएट करने के लिए। जैसे आपको एक सिग्नेचर लाइन क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट के लिए, तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। आप सबसे पहले उसका नेम डालोगे कि उसका नेम क्या है, देन उसकी पोस्ट क्या है, एंड देन ओके। तो इस टाइप से हमारा सिग्नेचर लाइन क्रिएट होके आ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी अदर सॉफ्टवेयर से कोई भी फाइल या फिर कोई भी चीज़ क्रिएट करके ला सकते हैं, जो कि हमारे इस शीट के लिए या फिर इस फाइल के लिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जिस भी सॉफ्टवेयर से आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर बिटमैप इमेज लिया है, जो कि हमारे MS पेंट को ओपन करेगा, एंड ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, और इसे सेव करने की नीड नहीं है, बस आप यहाँ से क्लोज़ कर दो तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक और ऑप्शन था यहाँ पर क्रिएट न्यू। तो हमारा न्यू से होता है, लेकिन क्रिएट फ्रॉम फाइल ये क्या होता है, हमारी फाइल्स में पहले से जो बनी बनाई डॉक्यूमेंट्स है उसे हम यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू से आप न्यू क्रिएट करते हो और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो कोई भी फाइल। तो इस तरीके से जो भी फाइल्स वहाँ पर क्रिएट हुई है वो हमें इस तरीके से दिख जाता है।
तो ये था हमारे पास इंसर्ट के अंदर लिंक्स का सेक्शन।